Hello everyone, this is Payal. So in this video हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जाएंगे इंग्लिश का क्लास 9th का। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है और इसके पापा होते हैं। जो छोटी सी लड़की होती है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने पापा को लेकर, वे बहुत डरती थी अपने पापा से, इतनी ज़्यादा कि उनके सामने वो बोल भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा वो डरती थी। और फिर जो है उसके जो डरने से उनको समझने तक का जो प्रोसेस है कि हाँ जैसा मैं समझती थी ऐसे नहीं है वे, उसका इस कहानी में हम उसको देखेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो ये लिटिल गर्ल है उसके पापा के लिए वे बोल रही है कि वे एक पर्सन है जिससे वे बहुत डरती है और उनको अवॉइड करती है। उनके पास जाने से वो बहुत जा नहीं पाती, इतनी डरती है वो। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. हर सुबह उसके पापा अपने वर्क पे जाने से पहले उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअल किस करते और इसका रिस्पॉन्स वे देती कि गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसके बाद वे एक इस तरीके से ओह कितना रिलैक्स फील करती है वे, और उसके चेहरे पे एक मुस्कान और एक रिलीफ की सांस वो लेती है। और जब वे सुनती है कि पापा का कैरियर जिसमें वे जा रहे हैं उसकी जो है आवाज़ जो है वो रोड पे चल रहा है और उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी होती जा रही है और वे गए, उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वे बहुत खुश हो जाती थी अपने पापा को ड्यूटी जाते देख कर, अब गए, इतनी ज़्यादा डरती थी वो। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वे जो है वे सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और हॉल से एक बहुत तेज़ी से आवाज़ आती, Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers. और हॉल से एक आवाज़ आती कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या अभी तक न्यूज़पेपर या पेपर नहीं आया है? मदर देखती कि उन्होंने तो कहीं नहीं रख दिया वे पढ़ते समय, और जो है मेरी चप्पलें लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बोट्स। केजिया की मम्मी, उस छोटी सी लड़की का नाम केजिया होता है, जो केजिया की मम्मी होती है वो केजिया को बुलाती है और बोलती है अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के पास जाओ, पापा के बूट्स उतार कर लाओ, पापा के शूज़ लेकर आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम। और वे आराम आराम से आती डरती हुई सीढ़ियों से और हॉल में आके रुक जाती और फिर पापा का जो ड्राइंग रूम है उसका गेट खोलती, धक्का देती उसको। By that time he had his spectacles on, the looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वे गई उसके पापा ने जो है चश्मा पहन लिया था और जो है वो उसको देख रहे थे। Well Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? केजिया उसके पापा बुलाते, केजिया इधर आओ, क्या और मेरे ये शूज़ है जो इनको बाहर रख कर आओ, और जो है आज तुम अच्छी लड़की रही, अच्छे से बिहेव किया तुमने साथ सबके साथ, ये पूछते। आई डिड नॉट नो, वे ऐसे हकला कर बोलती आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो इस तरीके से वो इतना डरती थी अपने पापा से कि वे इस तरीके से हकलाने भी लगी। आई यू डिड नॉट नो, if you shudder like this like that mother will take to you doctor। अगर तुम इसी तरीके से did not know बोलती रही, इस तरीके से हकलाने लगी तो मैं अब तुम्हारी मम्मा को बोल दूंगा, तुम्हारी जो मदर है वो तुमको डॉक्टर के पास लेके चली जाएगी। she never stuttered with other people had quite give it up। वो जो है और किसी के सामने इस तरीके से हकलाती नहीं थी, अपने पापा के सामने ही वो इस तरीके से हकलाती थी। और फिर उसके बाद वे चुप हो जाती है, बट ओनली विद फादर के सामने ही वो हकलाती थी, बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू स्टे
द वर्ड्स प्रॉपरली, उसके मतलब वो इतनी ज़्यादा डरती थी कि अपने पापा के सामने वो एक वर्ड भी अच्छे से नहीं बोल पाती थी, और मुंह से निकालना क्या, उसको बनते भी नहीं थे शब्द कि क्या बोलूँ। व्हाट्स अ मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो ब्रिस्ड अबाउट, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो। मदर, आई विश यू टॉक दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्राइट ऑफ सोसाइटी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके मम्मी जो बोलती है वो ये बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सुसाइड कर कर आई हूँ, मतलब इतनी डरती है वो, चुपचाप ही खड़ी है। फिर उसके पापा बोलते हैं इधर आओ, ये टी का कप जो है वो टेबल पे रखो आराम से। ही वॉज सो बिग, जो ये बता रही है लड़की अपने पापा के बारे में, जो उसके पापा है वो बहुत बिग है। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन शी यर्ड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके जो वे बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन और उनका स्पेशली जो मुंह है बोलने का, और जब वे भैया लेते हैं उनका इतना बड़ा मुंह है, उनके बारे में सोचना तो यानी कि एक राक्षस, एक विशाल मैन के बारे में सोचना, इतने बड़े थे वो उसके लिए। ऑन संडे गुड आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड टू हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ निक टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के दोपहर में उसकी जो मदर थी उसने जो है केजिया को नीचे भेज दिया ड्राइंग रूम में कि जाओ अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्कैटर्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. जब भी वे जाती उसको एक ही चीज़ दिखती कि उसकी जो मम्मी है वो रीडिंग कर रही है बुक, और जो उसके पापा है वो लेटे हुए हैं सोफे पर, और उनके फेस पे जो है हैंडकरचीफ रुमाल रखा हुआ है, और उनके पैरों के नीचे एक क्यूजन यानी कि एक तकिया समझ सकते हैं वो रखा हुआ है। She sat on the stool, gravely watched him until he walked and asked the time, then looked at her. ये जो है स्टूल पर बैठ गई चुपचाप, और फिर जो है सोचने लगी कि कब ये उठे और कब, मतलब कब ये का मतलब है पापा, कि कब पापा उठे और कब मुझसे टाइम पूछे और उसके बाद मुझे देखे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। जो उसके पापा है वो बोलते हैं कि इस तरीके से मत देखो, तुम तो एक ब्राउन आउल, एक उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज कीप्ड इंडोर विद अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उससे बोलती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तुम जो हो उनको कोई गिफ्ट दो, एक पिन क्यूशन यानी कि एक हम जो है पिलो की तरह भी उसको समझ सकते हैं, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है इस तरीके से होता है वो, जो है तुम इनको ये चीज़ जो हो गिफ्ट दो, किसको दो, अपने पापा को, और उसको जो है येलो सिल्क के कपड़े से अच्छे से बनाओ। लेब्रेसली विद डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, जो एक येलो कलर का वो कपड़ा लेती है उसको डबल करती है और उसको 3 साइड से जो है सिल देती है। बट वाट टू फिल इट विद, दैट वाज अ क्वेश्चन, पर लेकिन वो उसमें क्या भरे, यह एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बाहर जो है गार्डन में बैठी हुई थी, तो वह चुपचाप जाती है अपने मदर के रूम में, और जो है वहाँ पे जो बैठ कुछ देखने जाती है कि कुछ उसे वेस्ट मिल जाए, स्क्रैप, कुछ कपड़ा मिल जाए, पेपर मिल जाए जो उसके अंदर वो भर सके। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. उसके बाद जो है वो टेबल पर देखती है कुछ पेपर्स, बहुत अच्छी सी शीट्स रहती है, और उसको वो फाड़ देती है, टाइनी टाइनी पीस बना लेती है उसके फाड़ कर, और उसको जो है अपने केस में भर देती है जो उसने बनाया था, और उसकी जो 4th साइड है वो भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात जो है उसके पापा जो है बहुत ही
एंग्री हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। फादर गेट, जो फादर की स्पीच थी जो उनको बोलनी थी, पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उनको ऑथोरिटी में अपनी सुनानी थी स्पीच, उसके लिए उन्होंने प्रिपेयर करी हुई थी, वो जो है खो गई थी। रूम वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू केजिया रूम, जो है सभी के कमरे जो है छानबीन की गई, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, उनसे क्वेश्चंस किए गए, और जो फाइनली है मदर जो है वो केजिया के रूम में जाती है देखने के लिए। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन टेबल इन आवर रूम। केजिया से उसकी मम्मा बोलती है केजिया कि शायद तुमने ना देखे हो पेपर जो है हमारे टेबल पे रखे थे हमारे रूम में। ओ यस शी सेड, आई टोन्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ मैंने देखे हैं, मैंने जो है उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए। वाट, स्क्रैम्ड मदर, जो मदर है वो एकदम से चीखती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम के पास। एंड शी वॉज ड्रेस्ड आउट टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक। उसके बाद जो है वे वहाँ पर जाती है जहाँ उसके पापा आगे पीछे घूम रहे थे, अपने जो हाथों का है वो पीछे उन्होंने बांध रखा, पीछे की तरफ मोड़ रखा था। वेल ही सेड शार्पली, क्या? उसने शार्पली कहा। तो उसकी मम्मा ने उनको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या बताया उसने। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, और जो है वो रुक गए, चल रहे थे ना वे, तो रुक गए और उस बच्ची को देखने लगे। डिड यू डू दिस, क्या तुमने यह किया? नो नो नो, शी वेस्पर्ड, मतलब उसने इस तरीके से कहा नो नो नो, और इस तरीके से हकला के बोलने लगी। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द ब्रेम्ड थिंग्स, सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेट। तुम अभी जाओ अपने रूम में, जो तुमने उससे मटेरियल बनाया है उसको नीचे लेकर आओ, उसकी मम्मा बोलती है। इसका 7th पैराग्राफ जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।